अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर खुश बहुत हूँ। लिब्राज के ज़्यादातर प्लैनेट्स आपकी फेवर में चल रहे हैं। सूरज वैसे ही 10वें घर में, ये हफ्ता तो अरूज का मिलने वाला है। 10वें घर में लिब्राज के लिए कैरियर ओरिएंटेड फैसिलिटीज़ मुयस्सर है। जॉब के इर्द गिर्द के हालात, बॉसेस के साथ ताल्लुकात, एक से ज़्यादा बिजनेसेस करने की अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम प्रोसीड करने की पॉसिबिलिटीज़, ये इस वक्त लिब्रास को मुयस्सर है। 22 तक तो ऐसा ही चलेगा। 22 को फिर घर बदलेगा सूरज, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, बयान करूँगा। वीनस भी आपके 10वें घर में, आपका रूलिंग प्लैनेट है। वीनस अगर 10वें घर में हो, सूरज भी 10वें घर में हो, तो इन दोनों की कम्बिनेशन सिर्फ आपको ज़रिया माश में आसाइश नहीं देगी, बल्कि ज़रिया माश परफॉर्म करते करते फेस वैल्यू भी बढ़ाएगी, पीआर में भी इजाफा करेगी। ज़रिया माश और पीआर अगर दोनों मिल जाएं तो इसका बड़ा फ़ायदा है इंक्रीमेंट और प्रमोशंस की सूरत में होता है, इख्तियारात में इजाफा तेज़ी से। जो रूल्स हैं उसमें अगर आपको 6 महीने बाद फ़ायदे होने या साल बाद, बट सन और वीनस इकट्ठा हो तो फ़ायदे जल्दी हो जाया करते। लेकिन इसमें वो वाले लिब्राज जो अपने अंदर डिप्रेशन सी फीलिंग ला रहे हैं, जैसे पिछले दिनों लिब्राज के साथ थोड़ा मौजू चल रहा था, मौसम ऐसे थे, हालात ऐसे थे, वो अभी भी उलझे रहेंगे। उन्हें थोड़ा सा हाथ पांव मार के, थोड़ा ज़ोर लगा के बाय फोर्स इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। अगर उलझन में रह गए लिब्रास, तो एक टेक्निकल न्यूज़ देता हूँ। सूरज 10वें घर में 12 महीनों में से सिर्फ 1 महीना आता है, और उसका ये लास्ट वीक है, वो होकर जाने लगा है, एंड पर है। और अगर अभी तक लिब्रास जो अपनी जॉब के हसूल में कामयाब नहीं हुए हैं, ऐसे लिब्रास जो अभी तक अपनी प्लानिंग ही नहीं कर पाए हैं, ऐसे लिब्रास जिन्होंने अपने वसाइल को सही तरीके से सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज़ नहीं किया है, अब वो उनके लिए आखिरी हफ्ता है। इसके बाद सूरज ने 11वें घर में चले जाना, उधर वो एक नया रुख इख्तियार करेगा, उधर आपके ज़िंदगी के किसी दूसरे शोबे को सपोर्ट करेगा। कैरियर के शोबे को साल में जो उसने सपोर्ट करना होता है वो 10th हाउस में ही करना होता है। फिर 1 महीना ग्रुप भी होगा, तो अगर आपने इस हफ्ते नहीं किया, अगले हफ्ते वो 11वें घर में जाकर एक डिफरेंट तरह के फ़ायदे देगा, उसके अगले महीने ग्रुप हो जाएगा, तो फिर आपका तो ये साल ही डंप हो जाएगा सारा। तो यू हैव टू केयरफुल लिब्रास। इसलिए इस खुशी भी फील करें कि अल्लाह ताला की तरफ से बैठे बिठाए हमें बगैर किसी दरख्वास्त दिए हुए, बगैर कोई एफर्ट किए हुए कैरियर सपोर्ट मिल रही है, बातों में दम आ रहा है, पब्लिक इमेज अच्छा हो रहा है, सोशल कनेक्शंस बढ़ रहे हैं और कशीदगी कम हो रही है। तो इसको यूज़ करें, अपने सोर्स ऑफ इनकम को इस्तेहकाम दें। उसके लिए अगर कुछ गैर ज़रूरी मसरूफियात जिसमें सिर्फ आपकी खुशी के पहलू थे, उन्हें तर्क करके अगर ज़रिया माच की तरफ माइल होना पड़े तो भी इख्तियार करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी खबर 11वें घर की है। मरकरी 11वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो आप दोस्तों से फ़ायदा उठाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उठा पाएंगे नहीं। दोस्त आपके नज़रियात से शायद मुत्तफिक ना हो पूरे जुलाई महीने के लिए, लेकिन इस वीक इसका सेकंड वीक है। मार्स भी आपके सेकंड हाउस में है, गर्मजोशी बहरहाल रहेगी, दोस्तों के साथ सैर व सियाहत के प्लान बन सकते हैं, और इसके अलावा इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना हो तो अच्छी बात है। सडन गेंस के लिए अगर शॉर्ट टर्म कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी अच्छी बात है, किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना है तो भी अच्छी बात है। जो चांद ग्रहण होने जा रहा है ये आपके यहाँ 4th हाउस में होगा। घर का बदलना, गाड़ी का बदलना, किसी बड़ी लग्जरी का, किसी बड़े गैजेट का ख़रीदना या बेचना फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। लोहे के काम करने वाले लिब्रास जिनकी ताल्लुक़ ट्रांसपोर्ट से या लोहे से कनेक्टेड, आयरन से कनेक्टेड कोई भी फील्ड हो, वो थोड़े उलझे रहेंगे 17 और 18 की दरमियानी रात को। एंड अगर चौथे घर में चांद ग्रहण हो तो इसका ताल्लुक़ किसी तरह की बिग लग्जरी, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ज़ाया हो जाने से भी बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, इस तरह के थ्रेट, इस तरह के सदमे महसूस हो सकते हैं। बताने का मतलब ये था कि ये इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी, तो परेशान ना हो। उसको रिकवर करने के लिए पीर वाले दिन सुर्ख रंग की चीज़ का खैरात ज़रूर करिए। एज आ लिब्रा अपनी पॉजिटिव साइड्स को, जैसे सन बहुत पॉजिटिव है, वीनस बहुत पॉजिटिव है, मार्स बहुत पॉजिटिव है,
इन सेक्टर्स को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए अपना बर्थ स्टोन भी पहनिए, दैट इज़ ओपल, पर्ल, रूबी, पेरिडॉट, ये सब आप पहन सकते हैं। इनके पहनने में आपको केमिकल सपोर्ट मिल जाएगी और जितनी नेगेटिविटी हॉरोस्कोप से हमारी ज़ात पर आ रही है, अफलाक से हमारे ऊपर आ रही है, वो बैलेंस हो जाएगी, आपके पास उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी। साथ में सूरह शम्स अगर 7 दफ़ा पढ़ेंगे तो उससे खैर और बरकत भी आ जाएगी। दोनों चीज़ें मिलकर आपको इस सिचुएशन से बचा लेंगी। ग्रहण पर मैंने एक अलग तफसीली वीडियो भी बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे अलग से भी देख सकते हैं। अगले हफ्ते सूरज अपना घर बदलेगा और उसके घर बदलने से आपकी ज़िंदगी में एक नई आसाइश इस साल नए तर्ज से पैदा होगी, वो मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त भी दीजिए। जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।